जय हिंद। नमस्कार साथियों, साइंस की क्विज़ क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो पिछली एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है और जो आपके मॉडल पेपर पर आधारित हैं वो क्वेश्चन भी उठाए हैं। तो आपको साथ साथ में आपके आंसर लाइव चैट बॉक्स में देते जाना है और जल्दी जल्दी देना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो सामान्य नमक होता है जिसका सूत्र होता है NaCl, ये भी पूछा जा सकता है कि सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। इसको सोडियम क्लोराइड हम आम भाषा में कहते हैं। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सामान्य नमक घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग यानी कि रस्ट लगती है, किससे लगती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो अच्छे से जवाब दें। तो फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो उपयुक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी, किसने की इंसुलिन की खोज? आपको पता है आम भाषा में जो डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट हम कहते हैं, इंसुलिन उनको दी जाती है। तो उसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। देखो, खोजकर्ता कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एडवर्ड जेनर जो हैं वो चेचक के टीके की खोज की थी उन्होंने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। पेनिसिलिन के टीके का आविष्कार किसने किया? तो फ्लेमिंग ने किया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं तो इनको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, कैसे किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करते हैं। हाइड्रोजनीकरण अच्छे से याद रखें। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी सभी पोर्शन जो है और फिजिक्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी एक मिश्र धातु है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम। तो आपको पता है स्टील जो है वो मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं कौन सी धातु से मिलकर बनी है, कितनी प्रतिशत मात्रा है, ये फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बताया है, फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो आप ये साइंस वाली लेक्चर में देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। और ट्रिक्स भी बताई है कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। अभी हम हमारा क्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? कौन सी नहीं है वो बताना है। इस नहीं को ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दीबाजी में नहीं को पढ़ते ही नहीं हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ें। तो बताओ ईंधन गैस कौन सी नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस, हास्य गैस बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस को, और मार्च गैस। जल्दी बताइए। तो जो लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, यह ईंधन गैस नहीं है। इसके अलावा वाटर गैस जिसको हम भाप अंगार गैस बोलते हैं, या प्रोड्यूसर गैस या मार्च गैस जो है वो ईंधन गैसें होती है। याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? मतलब ऑक्सीजन में जलने के टाइम कौन सा तत्व ऐसा है जो प्रबल क्षार ऑक्साइड बनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताएं। तो सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन में जब जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो आपको पता होगा कि जो सोडियम जैसी धातु है इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है इसीलिए, और आग पकड़ लेता है, जल उठता है। ठीक है। तो सोडियम ऐसे पूछा जाता है कि केरोसिन के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम हो जाएगा वहाँ पे भी आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदम है, फेदम क्या है आपको बताना है। मछली, पौधा, बर्तन या माप? जल्दी से बताओ। तो फेदम जो है वो एक मेजरमेंट है, एक माप है। ठीक है। और इसका उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल, या इसको रेक्टर स्केल नाम है इसका।
इसका नाम क्या है, रिएक्टर स्केल नाम है। ये यहाँ पे लिखने में, प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है सर से, कोई बात नहीं। रिएक्टर स्केल किसके मापन में सहयोग करता है, आपको बताना है। आंसर्स आपके सामने हैं दोस्तों। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। और अगर आपको ग्राफ पूछा जाए कि कौन से ग्राफ में, तो सिस्मोग्राफ, मतलब जो उपकरण होता है वो होता है सिस्मोग्राफ, और ये जो मापन की इकाई है, ये जो स्केल होता है मापन का, वो होता है रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल दोनों का आप याद रखेंगे। ये भूकंप की तीव्रता को मापने में उपयोग में लिया जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आर्मी, जीडी, कलर, टेक्निकल और रेलवेज के भी एग्जाम्स में आया हुआ है। एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो याद रखें इसको। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक, देखो आविष्कारक कौन है या टीके की खोज किसने की, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, आपको पता भी होगा, डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके पोर्शन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाते हैं, तो जिप्सम से बनाते हैं, सभी को पता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, जल्दी बताइए। तो लेज़र किरणों पर हो रहा है, आपको बताइए। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है, रडार में, जल्दी बताएं। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। देखो कमेंट बॉक्स में आंसर मत करो, ये जो आपका लाइव चैट बॉक्स है ना, इसके अंदर आंसर देते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण, सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, या प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन। देखिए फिजिक्स वाले पार्ट में ये कंप्लीट करवाए गए हैं, तो आप वो देखें तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो प्रकाश में उपस्थित जो धूल आदि के कण होते हैं, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो उससे प्रकीर्णित हो जाती हैं, प्रकीर्णन होता है उसका, उस कारण जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज़ गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा रहता है। उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो अधिक सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो अधिक तेजी से सुनाई देता है। डॉपलर प्रभाव पढ़ा भी होगा आपने, तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में, साइंस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे अंतर ज्ञात करते हैं सूती और ऊनी वस्त्रों में, बताएं। ये तो नॉर्मल सी बात है, जलाकर। जो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी रेशे होते हैं, वो जल्दी आग पकड़ते हैं, तो उनको जलाकर उनमें अंतर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या असर होगा, बताएं। बर्फ़ पर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक पर क्या असर होगा। गलनांक जो है उसका कम हो जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, बताएं। सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं। ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। बुरे अवशोषक मतलब वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, ऊष्मा को ग्रहण नहीं करते हैं। जो जैसे काले कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो गर्म रहते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना आम भाषा में। तो सफ़ेद कपड़े जो है वो गर्म नहीं रहते, क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें गर्म फील नहीं होता है, तो इसलिए हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, या हल्के कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। ऑप्शन आपके सामने, गलत कथन बताना है आपको। तो पारा पानी पर तैरता है, ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो संतरे में विटामिन सी होता है, तभी तो बोलते हैं जो साइट्रिक एसिड्स होते हैं इनमें, खट्टे फलों में, तो खट्टे फल खाने चाहिए। ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, कीनू, मौसमी, इस तरह के फल जो होते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे 20 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट किए हैं। रेगुलर आपकी क्लास होगी, बहुत छोटी सी क्लास, और थोड़ी सी देर में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये 5000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। जीके में भी 5000 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, और साइंस में भी हम 5000 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। अब देख लीजिए 5-5 हज़ार क्वेश्चन जो आपकी क्विज सीरीज़ में कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ भी आपकी चलेगी।
तो सारे जीके और साइंस के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरने की घबराने की बात नहीं है। वैसे भी डिफेंस की तैयारी करने वाले हमारे जो साथी हैं वो बिल्कुल डरते घबराते नहीं हैं। एक बार जल्दी से जय हिंद बोल दीजिए सभी, और यहाँ पे हम वीडियो को फिर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।